एवरीवन, स्टार्ट करेंगे। देखिएगा एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे। आज ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो खत्म करेंगे और कुछ टेक्निकल ग्लिच था आपकी जो क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए मैं क्या कहते हैं उसको, खेद है मुझे। एक्चुअली बहुत सारी चीजें प्लानिंग में और भागम भाग चल रही है चीजें इधर उधर। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और मंडे से मिलेंगे। अपना हार्ट अटैक आ गया था, मुझे लगा क्लास हो गई है और आपकी इस बार दिखा रहा है चल गई। अच्छा नहीं शिवानी, मैंने नोटिफिकेशन आप तक पहुंचवाया था, बट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में शायद कुछ इशू रहा होगा तो इन लोगों ने वैसे पहुंच गया होगा नोटिफिकेशन। देखिएगा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बहुत डोंट बी सॉरी यार, मैं समझती हूँ बट क्या ही करें। चलिए देखिए, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट। विकास लंबवत न होकर के क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। लंबवत अथवा सीधा न होकर के वर्तुलाकार होता है। लंबवत क्या होती है? लंबवत होती है स्ट्रेट लाइन, है ना। लॉन्गिट्यूड जिसको हम कह देते हैं, वो लॉन्गिट्यूड ऐसे हो जाएगा, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, यानी लीनियर नहीं है, यानी सिर्फ एक ही स्पीड से एक ही रेट से चले, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। हम ये कहेंगे कि रेखीय ना होकर के, यानी सीधी रेखा में नहीं चलता कि 2+2+4, 2+2+2+4 कि जितना कल हुआ उतना ही आज होगा और 1.5 घंटे तक खाली चलती रही। हाँ, ये टीम के एंड पे कुछ इनका कोऑर्डिनेशन का इशू रहा होगा। मैंने इमरजेंसी में लगवाई थी, मैं देख नहीं पाई, नोटिफिकेशन बस आप तक पहुंच पाया। देखिएगा, देखिए तो लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि हर दिन सेम रेट से चले, सेम गति हो विकास की, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर मैं बात करती हूं किसकी, विकास की या जीवन की भी, क्या जीवन भी स्ट्रेट लाइन होता है? हमारी हार्ट बीट भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, है ना। बहुत बढ़िया निकिता, हमारी हार्ट बीट भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हम कहते हैं ना भाई, व्यक्ति की, अगर आप मूवीज में बहुत देखा होगा आपने कि जैसे स्ट्रेट लाइन आती है आपके उस मॉनिटर में, एक व्यक्ति एडमिट होता है हॉस्पिटल पे, अस्पताल के बेड पे पड़ा होता है, जैसे ही स्ट्रेट लाइन होती है क्या हो जाता है? काम खराब हो जाता है। कैसे? डेड। तो जीवन भी ऐसे नहीं होता, डेवलपमेंट भी ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता स्ट्रेट लाइन में कि हर दिन सेम रहे। हर दिन तो 7 बजे क्लास भी नहीं हो पाती है ना। किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, किसी दिन कम पढ़ाई होती है। उसी तरह से सीधी रेखा में ना जीवन चलता है ना विकास की प्रक्रिया चल सकती है। तो हम ये कहेंगे आगे पीछे ऐसे विकास की प्रक्रिया चलती है, यानी वर्तुलाकार है। क्या है? वर्तुलाकार है, आगे पीछे। तो हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के स्पाइरल है। स्पाइरल देखा ना, वो स्पाइरल कराने जाते होंगे नोट्स आप, यानी वर्तुलाकार है, आगे पीछे चलती है, वर्तुलाकार है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आई। अब ये वर्तुलाकार क्या है, आगे पीछे कैसे जाती है, बैक एंड फोर्थ कैसे होती है, उस पे भी, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे कैसे चलती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर एट ऑल, इट इज स्पाइरल इन नेचर। या मैं कहूं ये सिद्धांत है किस बात का, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, यानी आगे पीछे जाता है जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। इतनी सी बात है, होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। अगर हम बात यहाँ विकास की कर रहे हैं, ठीक क्लियर है, सीधी रेखा में नहीं चल सकता, क्लियर है। स्पाइरल होती है, वो स्पाइरल नोटबुक देखी होगी ना आपने, तो वो आगे पीछे इस तरह से बंधी होती है। तो देखते हैं क्या कहानी है, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ और ऑफ डेवलपमेंट विद अ कांस्टेंट और स्टेडी स्पेस, यानी सेम पेस से, सेम गति से, एकदम स्थिर गति से व्यक्ति या बच्चा जो है वो विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, डीएनए की जैसे प्रोसेसिंग होती है, बच्चा निरंतर या स्थिर गति के साथ विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। विकास स्थिर या लीनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। एक्चुअली ही मेक्स
एडवांसमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पीरियड में तेजी से एडवांसमेंट होती है, बहुत तेजी से किसी एक क्षेत्र में विकास होता है, कि भाषा में विकास हो रहा है बहुत तेजी से, हो सकता है 9 महीने तक बच्चे ने एक शब्द भी बोलना नहीं सीखा था, एक शब्द सीखा और अगले 2 साल में देखेंगे बहुत तेजी से भाषा विकास हो गया, हाइट अचानक से बढ़ गई। तो किसी अचानक से हम देखते हैं एडवांसमेंट होती है, बट टेक रेस्ट इन दी फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक, क्या है, विराम लिया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। क्लियर है? पीडीएफ ये मिलेगा कंप्लीट, ठीक है। इसको ऐसे समझ के देखिए एक बार, इस डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू ऐसे देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें यहां किस चीज की, ये है डेवलपमेंट की प्रोसेस जो कि स्पाइरल है। क्या है? डेवलपमेंट की प्रोसेस है जो कि स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल यानी वर्तुलाकार, नॉट स्ट्रेट लाइन और लीनियर, वर्तुलाकार है, ठीक है, वर्तुलाकार है। अगर हम देखें तो हम यहां से देख रहे हैं कि ये ऐसे शुरू हो रहा है, आगे आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर और आगे गया, फिर थोड़ा देर पीछे आया, विराम किया, आराम किया, फिर पीछे आए, फिर और आगे गए, इस बार और आगे गए, फिर और आगे गए। मतलब क्या हुआ, एक स्टेज में आप देखते हैं बच्चे की हाइट बढ़ रही है, दूसरी स्टेज में उसकी हड्डियों में मजबूती आ रही है, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है, जो विकास उसके अंदर हुआ है उसमें मजबूती आ रही है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे, आगे बढ़ेगा, बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, मजबूती के लिए उस एरिया में पीछे भी आएगा, विकास स्थिर होगा कि स्टेज में धीमा होगा, रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से शुरू होके आगे बढ़ेगा, पीछे आएगा, विराम मिलेगा, फिर और अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। बात क्लियर है या नहीं, ये बता दीजिए बस। क्लियर है ना इतनी बात? कोई भी समस्या अगर हमें हो रही है इस बात को समझने में तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। वर्तुलाकार यही होता है, स्पाइरल को वर्तुलाकार कहते हैं, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जाना, बैक एंड फोर्थ जाना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे के आगे गए आप विकास की प्रक्रिया में, आपकी हाइट बढ़ी, आपकी हड्डियों में मजबूती नेक्स्ट स्टेज में आ रही है, हो सकता है हाइट उतनी तेजी से अभी ना बढ़ रही हो। इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं है क्लियर तो मैं रिपीट कर दूं सेम बात को। बताओ फटाफट से, क्लियर है अंशु? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक? जी एकदम क्लियर है, शिवानी कह रही हैं, बहुत बढ़िया जी। बिहार में एग्जाम होगा, टेंशन क्यों लेते हो दुर्गेश, कराएंगे, सब करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ होनी चाहिए सम्राट, मम्मी की तबीयत अभी स्टेबल है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये हुई डेवलपमेंट जो है एक लीनियर प्रोसेस ना होकर के, एक स्ट्रेट लाइन ना होकर के, सेम रेट से ना बढ़ करके बैक एंड फोर्थ जाता है, स्पाइरल होता है, आगे पीछे जाता है, ठीक। एक स्टेज में आगे बढ़ता है और फिर दूसरी स्टेज में मजबूती आती है, ठीक। भाई बच्चे ने भाषा बोलना सीख लिया, अब हो सकता है कि वो हर दिन नए शब्द ना सीख रहा हो एक टाइम के बाद, लेकिन जो शब्द उसको आते हैं उनको अच्छे से बोलना सीख रहा हो, ठीक। हाइट बढ़ गई, हड्डियों में मजबूती आ रही है एक स्टेज में रुक करके, अब हाइट बहुत तेज आपको बढ़ती नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी हड्डियों में मजबूती आ रही है, बॉडी पे पकड़ बन रही है। तो एक स्टेज में आगे बढ़े, विराम लिया, मजबूती आई, कंसोलिडेट किया और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए और आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी जो शुरुआती विकास है आपके जीवन का वो ज्यादा जरूरी होता है। ये अपने आप में डेवलपमेंट की डिबेट भी है, वो भी मैं कराऊंगी, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जो लोग केवीएस में थे उन्होंने तो समझाई था, अंशु यूट्यूब पे मंडे से कराएंगे क्लास, डोंट वरी। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, यानी ज्यादा जरूरी है, प्रारंभिक विकास जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाली स्टेजेस से। भाई आप 20 साल के हो गए और बचपन में चोट लग गई थी, खाना ठीक से नहीं मिला था, आपका शरीर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, क्या आज आपको बहुत ज्यादा खाना देकर के ठीक हो जाएगी? वो चीज नहीं होगी। हालांकि इस पे बहुत बहस रहती है मनोवैज्ञानिकों की कि शुरुआत का डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है या बाद का डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। तो कुछ लोग या ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट या मोर क्रिटिकल देन लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और जैसे कि अगर हम जिगजैग भी बोल सकते हो, बिल्कुल अर्चना, अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो वो कहते हैं कि भैया शुरुआत के जो 5-7 साल हैं वो बहुत जरूरी है, वो नींव बना दी आपके जीवन की। अगर बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया, पेरेंट की डेथ हो गई, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, कोई और ऐसी आपने घटना देख ली, बच्चे के अंदर जीवन भर के लिए डर बैठ जाता है, इजी नहीं होता उस चीज को रिकवर कर पाना है। या बचपन में हम देश में सुनते हैं, आमिर खान का वो एक एड आता था ना माल न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी कुपोषण के ऊपर,
कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो अगर कुपोषण का शिकार बच्चा बचपन में ही हो गया, माल न्यूट्रिशन, उसको ठीक से न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, वो संतुलित आहार ही नहीं मिला जो उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, तो आगे आने वाले जीवन में हो सकता है वो दिमाग से भी कमजोर रह जाए, शरीर से भी कमजोर रह जाए। ठीक है ना। हाँ, जैसे पोलियो हो गया मान लीजिए बचपन में, तो बाद में कैसे क्योर करोगे उसको? एग्जैक्टली। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं अंशु कि जो शुरुआती डेवलपमेंट का पीरियड है वो ज्यादा जरूरी है बाद वाले से। चिल्ड्रंस अर्ली एक्सपीरियंसेस द बॉन्ड्स दे फॉर्म विद देयर पेरेंट्स, बचपन में ही जो प्यार नहीं मिलता कई बार, तो बच्चा बाद तक वो चीज फ्रस्ट्रेशन में आती है ना। विद देयर पेरेंट्स एंड फर्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो उसके होते हैं, स्कूल को लेकर के मान लीजिए बचपन से डर बिठा दिया, लर्निंग में इंटरेस्ट ही नहीं आया। डीपली अफेक्ट देयर फ्यूचर फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सभी प्रकार का विकास उसका आगे के जीवन के लिए प्रभावित होगा। तो बच्चे के शुरुआती अनुभव, वे अपने माता पिता के साथ जो संबंध बनाते हैं, कैसा बॉन्ड है पेरेंट्स के साथ, प्यार मिला है, केयर मिली है या नहीं मिली है, फिर वो आगे भी वही करते हैं। उनके पहले सीखने के अनुभव को उनके भविष्य के शारीरिक, संज्ञानात्मक, हर प्रकार के विकास को गहराई से अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो शुरुआती साल जो है डेवलपमेंट के वो अति आवश्यक हैं, मैं ये कह सकती हूं। इस कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं। बहुत बढ़िया रश्मि। अब आते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पर, यानी सिद्धांत पर। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, या दूसरे शब्दों में हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। कौन? आपका डेवलपमेंट। ठीक, इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ऐसा वुडवर्थ कहते हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है विकास। क्या है? प्रोडक्ट है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन नहीं है, क्या है? प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है। गुणनफल में किसी एरिया में कोई ज्यादा प्रभावी होगा, दूसरे एरिया में कोई और पक्ष ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है बात, कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ कि विकास जो है किसका प्रोडक्ट है। अब इस हेरिडिटी, हमें पता है हेरिडिटी से जुड़ी हुई प्रक्रिया है मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, के हमारे हाथ पैर तो थे, उनमें मजबूती समय के साथ आई। ठीक, दांत हमारे मैचुरेशन के साथ निकले। एनवायरमेंट क्या है? लर्निंग जो है वो एनवायरमेंट में होती है। आपको साइकिल सिखानी है, आप प्रैक्टिस कराएंगे, एफर्ट लगाएंगे, लर्निंग होगी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हेरिडिटी को हम यहां मैचुरेशन कह रहे हैं और लर्निंग को हम एनवायरमेंट से जोड़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है मैचुरेशन और लर्निंग का, या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। किसी एक एरिया में, किसी एक एरिया में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो सकती है, दूसरे में एनवायरमेंट। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। जैसे आपकी आंखों का रंग, आपकी हेरिडिटी आपके जीन्स से निर्धारित हो जाता है जन्म के समय ही, बाद में आप नहीं बदल सकते, तो वहां हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो गई। आप कितने अच्छे से बोल पाएंगे, उसके लिए एनवायरमेंट कैसा मिला है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होगा, बुद्धि कितने अच्छे से विकसित होगी, उसमें एनवायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करेगा। हालांकि इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा हेरिडिटी से प्रभावित होता है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। हम ये कहेंगे कि ये डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं हो सकता। उसका क्या रीजन है भाई? इसका मतलब तो ये हो गया 20% हेरिडिटी और 80% एनवायरमेंट, या 50-50%। ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक जगह पे ये 20% हो, दूसरा और बाकी का जितना परसेंटेज बचे वो हो। तो गुणनफल है, अन्योन्य क्रिया है, इंटरैक्शन है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट भी नहीं होगा, है ना। ये एडिटिव भी नहीं होते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, और ये क्या है? ये डिविजिबल भी नहीं है, ये डिविजिबल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट है मैचुरेशन एंड लर्निंग कह लीजिए, या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कह लीजिए। आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है विकास। ठीक, ऐसे समझते हैं इसको। In the process of growth and development, maturation and learning plays an important role. In maturity, growth and development get affected towards learning. और any child needs to be mature to do a work. अगर बच्चा साइकिल चलाने के लिए उसकी हड्डियां मजबूत ही नहीं है, आप कैसे चलवाएंगे उससे? वो चलने के लिए उसका शरीर अभी मेच्योर या परिपक्व ही नहीं हुआ। एक 7 महीने के बच्चे को थोड़ी दौड़ लगवा दोगे, उसका शरीर उस चीज के लिए अभी मेच्योर ही नहीं है ना। एक साल के बच्चे को गन्ने थोड़े ना छिलवा के खिलवाओगे कि बेटा एक काम करो, गन्ने छील के खाओ दांतों से। अरे भाई, अभी तो उसमें वो मेच्योरिटी आई नहीं है उसके शरीर में। तो एक बच्चे को तैयार होना चाहिए
किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले वो मेच्योर हो उस चीज को करने के लिए, उसकी बॉडी मेच्योर हो, माइंड मेच्योर हो। तो मेच्योरिटी ऑल्सो हैज डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं परिपक्वता के। बेसिक सी बात है, कल से अब तक जितने भी हमने विकास के प्रिंसिपल किए हैं, किसी को कहीं भी डाउट हो तो आप फटाफट से पूछिए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे फटाफट से। ठीक है जी। ये कुछ कुछ प्रिंसिपल्स थे, हालांकि मैंने 13-14 प्रिंसिपल आपको कराए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जरूरी है, उनको रिवाइज करा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम या सततता का नियम कि विकास की प्रक्रिया सतत होती है। क्या है? लाइफ लॉन्ग होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, चलती रहती है, रुकती कभी नहीं है। वूम्ब टू टोम्ब, गर्भ से कब्र तक, डिके भी इसी का पार्ट है। ठीक है जी। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी अगर मैं कहूं कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, रेट, विकास की दर जो है वो सेम नहीं है, पैटर्न यूनिफॉर्म है। पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है सभी के लिए, सीक्वेंस नहीं बदलता, ऑर्डर चेंज नहीं होता, है ना। कोई भी बच्चा पहले दौड़ना नहीं सीखता, पहले चलना ही सीखते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें यार, 2 ही दिन से आशीष समस्याएं भी होती है ना लोगों के जीवन में, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो ऑनलाइन क्लास में संभाल लिया करो। 2 दिन से अगर टाइम इधर उधर चल रहा है तो मैनेज कर लो यार उसको, है ना। देखिए, ये भी तो देखिए, सामने वाला व्यक्ति छुट्टी नहीं कर रहा है उस चीज को लेकर के। देखिए, तो अगर हम बात करें यहां रेट जो है, दर, भाई दर तो भिन्न हो सकती है। किसी स्टेज में हाइट तेजी से बढ़ रही होगी, लेकिन हर बच्चे की सेम रेट पे बढ़ रही होगी जरूरी नहीं है ना। तो विकास की दर, स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मतलब सब बच्चों में वो यूनिफॉर्म होगी वो जरूरी नहीं है। लेकिन पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म होता है, सभी के लिए सार्वभौमिक होता है, एक जैसा होता है। चाहे अमेरिका का बच्चा हो, पहले बूढ़ा हो जाएगा बाद में जवान होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैटर्न सभी के लिए सेम है, लेकिन रेट अलग हो सकता है, दर भिन्न हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखेगा, कोई थोड़े दिन में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, यूनिकनेस होती है, हर एक इंडिविजुअल में कुछ खास होता है ना। अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, इन सब में भिन्नता पाई जाती है नेचर में। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले बच्चा सामान्य गतिविधि या कहूं इजी सिंपल टास्क करता है, बाद में स्पेसिफिक यानी जटिल, ग्रॉस टू फाइन मोटर भी आप इसको कह सकते हो कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स, बाद में जाकर के फाइन या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, जब आपके विकास के सभी पक्ष एक होकर के काम कर रहे हो, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है? तो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। अभी स्पाइरल वाले में कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार यहां देख लीजिए, समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, लीनियर ना होकर के, एक रेखा में ना होकर के, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता कि हर दिन 2% ही विकास होगा, किसी दिन जल्दी, मतलब किसी स्टेज में कम, किसी में ज्यादा। ऐसे ही जीवन में होती हैं चीजें। हर दिन बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में पढ़ाई नहीं करते, हर दिन आप अच्छा महसूस नहीं करते, मतलब हर दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता। उसी तरह से विकास की प्रक्रिया भी एक जैसी हर दिन नहीं चल सकती, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती, है ना, कि सेम रेट पे चले। जीवन नहीं चलता स्ट्रेट लाइन में तो। ठीक, तो ये क्या हुआ कि विकास की प्रक्रिया क्या है, लीनियर ना होकर के स्पाइरल है, वर्तुलाकार है। आगे जाती है, एक स्टेज में हाइट बढ़ी, दूसरी स्टेज में हाइट नहीं बढ़ रही है लेकिन मजबूती आ रही है ना। फिर आगे गए, इस बार हाइट भी बढ़ रही है, मजबूती भी आ रही है। फिर रुके, फिर देख रहे हैं कि बोन डेंसिटी और बेटर हो रही है, या किसी और पक्ष में दिमाग अच्छे से डेवलप हो रहा है, अगर हाइट बढ़ती नहीं नजर आ रही तो एक स्टेज में आगे जाती है, फिर विराम लेती है, मजबूती आती है उस पक्ष में जो आगे बढ़ा है, जो डेवलपमेंट हुआ है, फिर आगे जाएगी। इसी तरह से बढ़ती रहती है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जिगजैग चलती रहती है, रेट सेम नहीं होता। क्लियर है ना ये बात? क्लियर है? हाँ, ठीक है। चलिए फिर अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। ये सारे प्रिंसिपल्स हम कल कर चुके हैं, आधे से ज्यादा हमने कल ही कर लिए थे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये आसान चैप्टर है, बट जरूरी है, 1 आध नंबर में अगर आप फंसेंगे आसान चैप्टर में तो नुकसान भारी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेल कर दीजिए रीटा आप। नहीं, कम की बात नहीं है, विराम होगा, कम नहीं होगी सौम्या, वो बुढ़ापे में डिके होता है विकास की प्रक्रिया में। निशा कह रही है कि हाँ, डेवलपमेंट में रेट अलग अलग हो सकता है अलग अलग लोगों में, लेकिन स्टेज तो सेम रहती है ना। आपका दोस्त
जो 25 साल का है, आपका एक दोस्त जो 23 साल का है। हो सकता है कोई किसी चीज में बहुत जल्दी अच्छा हो गया हो, बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ गई हो, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है, या किसी की हाइट कम किसी की ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्टेज अलग हो, कि वो बूढ़ा है 25 साल का और आप जवान हैं। स्टेजेस सेम होती हैं। देखिएगा एक बार, डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, समझते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं है। बात एकदम सही है। स्लो हो सकता है, डिके बुढ़ापे में होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। सही बात है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि विकास का सिद्धांत ही नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी मॉडिफिकेशन संभव है। ये हमने डे 1 पे बात की थी। डेवलपमेंट क्या है? मॉडिफिकेशन इसमें संभव है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता आज आप बड़े हो गए हैं और कल आप बच्चे बन जाएंगे, आप हरकतें वैसी करने लग जाएं, बात अलग है बच्चों जैसी, लेकिन बन नहीं सकते हैं आप। ठीक, तो डेवलपमेंट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल तो है। क्या है? मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन तो हो सकता है। आज मुझे लगता था मुझे कोई कॉन्सेप्ट मैंने गलत पढ़ लिया, मैं कल उसको सही कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, है ना। अगर तो मॉडिफिकेशन तो संभव है, यानी चेंजेस तो संभव है विकास की प्रक्रिया में, यानी परिवर्तन तो संभव है। क्या है? परिवर्तन तो संभव है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रिवर्स कर दूं विकास की प्रक्रिया को। रिवर्सिबल नहीं है विकास की प्रक्रिया, यानी अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि आप अप्रतिवर्ती बोल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप बड़े हो गए कल बच्चे हो जाएंगे, आज दांत आ गए हैं कल निकाल के रख देंगे। ठीक, तो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स गियर नहीं होता। ऑटो वालों को आपने देखा होगा, है ना, टेम्पो बोलते हैं जिसको, यार बैटरी रिक्शा चलता है, वो आगे तो जाता है, पीछे रिवर्स गियर नहीं होता। पीछे अगर उनको लेकर के आना है उसको, तो धक्का मार के लेके आते हैं बेचारे। ठीक, बेचारे तो क्या ही, मतलब एक बात कह रही हूं। तो रिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो ये रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट पिछली स्टेज में नहीं आ जाएगा अपने आप, मॉडिफिकेशन संभव है। तो ये बात ध्यान रखनी है यहां। तो लाइफ लॉन्ग है बिल्कुल, मॉडिफिएबल है बिल्कुल, लेकिन हमसे पूछा है क्या नहीं है। भाई ये तो सही बातें हैं डेवलपमेंट के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 बातें एक्स्ट्रा सुना के या सिखा के जाते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरमेंट से भी। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमने अभी की थी, लेकिन हमें तो जो सही नहीं है उसका पता लगाना है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, विकास जो है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। विकास की प्रक्रिया जो है वो सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम तरीके से होती हैं, लेकिन कल्चर जो है, संस्कृति, जिस संस्कृति में आप हैं, विकास पे बच्चे के प्रभाव उस चीज का पड़ेगा। आप भारतीय संस्कृति से आते हैं, है ना, तो आपके अंदर कुछ चीजें बाय नेचर होंगी। हाँ, बच्चे बच्चे ही रहते हैं जीवन भर, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, ऐसा नहीं कह सकते कि जिस कल्चर, अगर आप अमेरिकन कल्चर से हैं वहां का सही यहां का गलत हो सकता है, यहां का गलत वहां का सही हो सकता है। तो विकास की प्रक्रिया आपके सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है ना। ऐसा सार्वभौमिक तो है, दुनिया में बच्चे पहले चलना ही सीखते हैं, बाद में दौड़ना सीखते हैं, लेकिन कल्चर का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, जिस भी देश काल से आप हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये सही है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा सा जवाब दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे स्मारक का। 2 दिन और दे दो, उसका इसी वीकेंड जो 2-3 PDF है। हाँ हाँ, 1/4 वेट होता है हेड का, आपने बताया था, KVS में आया था एक क्वेश्चन मैम।
वेरी गुड सौम्या। हाँ, 1/4 जब जन्म के समय भी आपका शरीर आपके शरीर का 25% जो है आपका ब्रेन होता है, यानी 1/4 उस टाइम पे भी आपका हेड डेवलप हो चुका होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है या तथ्य है, किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है, ज्यादातर लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, आदर्श, प्रियंका, अमित, आशुतोष, सुदेश, पिंकी, युक्ता कुछ और पूछ रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है आप क्या पूछ रही हैं। ए ऑप्शन है, इट डज नॉट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये तो गलत बात है, विकास तो प्रिडिक्टेबल होता है, आप अनुमान लगा सकते हो, बच्चे ने बैठना सीखा है अब वो खड़े होना सीखेगा, ऐसा थोड़ी है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हाँ सही बात है ये तो, ठीक। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स, सिमिलर रेट्स नहीं हो सकता, पैटर्न सेम होगा, रेट सिमिलर नहीं हो सकता, गति में अंतर होगा, दर में अंतर होगा, स्पीड में अंतर होगा, पेस में अंतर होगा, है ना। इस रेट को, दर को हम क्या कह सकते हैं, देखिए वर्ड्स में घूमना नहीं है, रेट कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं, पेस कह सकते हैं, है ना, लेकिन पैटर्न सेम होता है, सीक्वेंस सेम है। अगर हम बात करें किसकी, रेट सेम नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कोई कह रहा था कि ये सारे ही सही हैं, कैसे सही हैं भाई, ये सारे जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, कि पहले बच्चा 2 उंगलियों से कलम पकड़नी सीख जाएगा और बाद में वो इसको होल्ड करना सीखेगा, ऐसा नहीं। तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, आनुवांशिकता और वातावरण का परिणाम है जो विकास की प्रक्रिया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिएगा एक बार, समझिए, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटर है करिश्मा भी। मुस्कान कह रही मैं वर्ड्स में खो गई और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे ही खो जाते हैं आप लोग पेपर में भी, इजी क्वेश्चंस में भी, जबकि हमें लगता है अरे ये तो पता है हमें, लेकिन जब उससे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हमें चक्कर आते हैं, मन घबराता है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं फिर, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया, हम समझते ठीक से नहीं है। रश्मि क्या कह रहे हो भाई, सारे कमेंट्स कैसे ले सकती हूँ भाई। देखो, द पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी स्पीड या रेट ऑफ डेवलपमेंट, अभी बताया था, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज यानी डिफर करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, बट इट फॉलोज अ पैटर्न, बात तो सही है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, एक 8 साल का बच्चा है, दूसरा भी 8 साल का हो सकता है, वो ज्यादा अच्छे से बोलना सीख गया हो, या उसकी हाइट जल्दी बढ़ गई हो थोड़ा, दूसरे बच्चे की अभी थोड़ी कम हो, या इस तरह की और 70 चीजें हो सकती हैं, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है। भाई एक पैटर्न का तो अनुगमन करेगा ही ना, दोनों हैं तो चाइल्डहुड के ही स्टेज में ना, चाहे कोई बच्चा थोड़ा जल्दी कुछ चीजें सीख गया हो, दूसरा थोड़ी देर में सीख लेगा, ठीक। तो हैफेजार्ड ये अव्यवस्थित है या बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, नहीं, पैटर्न हैफेजार्ड नहीं होता, एक पैटर्न प्रॉपर फिक्स्ड होता है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है पैटर्न, अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डर, बिल्कुल जो पैटर्न है उसका एक सीक्वेंस होगा, एक ऑर्डर होगा, एक क्रमबद्धता होगी कि पहले बच्चा इन्फेंट होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर जाकर के आपका एडोलेसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आएगा, फिर ओल्ड एज आएगी, ऐसा थोड़ी पहले ओल्ड एज आ गई और बाद में बच्चा जवान हुआ या व्यक्ति जवान हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक सीक्वेंस है, पैटर्न फिक्स्ड है, लेकिन पेस, रेट, दर में वृद्धि हो कम ज्यादा हो सकता है, दर में विभिन्नता पाई जा सकती है, कोई आपको जल्दी बूढ़ा नजर आने लगेगा, किसी को थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है दोनों सेम स्टेज में हो। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। टो टू हेड कुछ नहीं होता, हेड टू टो होता है सेफेलोकॉर्डल, है, तो ये ऐसे ही आपको घुमा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समझिएगा, सेम ही बात है। आकांक्षा, जो टॉपिक कॉमन है ना वो हमें ऐसे ही पढ़ने हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो हमें लगभग हर बैच में सेम पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे, स्पेशली ये डेवलपमेंट वाला, इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं सीटेट और इसमें, बाकी कुछ चीजें नई भी हैं जो हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज थियरीज तो बहुत सारी हैं जो हम सीटेट में पढ़ते भी नहीं है कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कहता है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपके शरीर के केंद्र से डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, टुवर्ड्स पेरिफेरीज, सीमाओं की ओर, और एक्सट्रीमिटीज यानी एक्सट्रीम या सीमाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अग्रांगों की ओर, सेंटर से, नियर टू फार वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, बताया था, नियर टू फार, केंद्र से परिधि की ओर, ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट,
प्रिंसिपल्स ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, कुछ भी, कहीं से विकीर्ण हो रहा है विकास है, कोई रेनबो थोड़ी है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, कुछ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे हेड टू टो होता तो सेफेलोकॉर्डल होता, यहाँ नियर टू फार बोल दिया इन्होंने, तो आंसर सिर्फ एक ही सही है ऑप्शन, वो है ए ऑप्शन, जो कि सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आपके सामने, बस ढूंढना है, पहचानना है सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनिशियली अ बेबी ग्रैस्प द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हिज होल पाम, यानी शुरुआत में, पहले आप खुद पढ़ लीजिए इसको 2 सेकंड के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जवाब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, पहले पढ़ के समझ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, एक बच्चा है जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है, वो अपने पूरे पाम यानी हथेली से, पूरी हथेली का प्रयोग कर रहा है इसको पकड़ने के लिए, ठीक। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज, जैसे जैसे डेवलपमेंट और वृद्धि और विकास आगे बढ़ता है, द बेबी यूजेस फिंगर एंड थंब टू पिक अप द ऑब्जेक्ट। अब उसको पूरे पाम की, पूरी हथेली की जरूरत नहीं है, अब वो सिर्फ फिंगर, ये लिखा है ना, यूजेस फिंगर एंड थंब, थंब फिंगर को यूज करेगा इसको पिकअप करने के लिए। क्या किसकी जरूरत नहीं है, इस पाम की, इस हथेली की पूरी जरूरत नहीं है, ठीक। तो ग्रॉस टू फाइन गया है, या मैं कहूं सेंटर टू पेरिफेरी गया है। सेंटर क्या है, धीरे धीरे, जैसे यहां से शुरू हुआ था स्पाइनल कॉर्ड और हार्ट से, फिर कंधों पे, शोल्डर्स पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पर, फिर आर्म्स से कहां आया, हैंड्स पर, है ना, और हैंड्स से फिंगर्स पे, एक्सट्रीमिटीज नियर टू फार। तो सेफेलोकॉर्डल तो ये हो नहीं सकता। प्रॉक्सिमो डिस्टल हाँ पॉसिबल है। मास टू स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, कि मास नहीं होता ना, ये वेट की बात थोड़ी हो रही है। रैंडम प्रोग्रेशन, रैंडम नहीं है ये चीज, डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, याद रखिएगा, ऑर्डरली होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल है या ग्रॉस टू फाइन लिखा होता तो हम उसको मान लेते। जनरल टू स्पेसिफिक होता वो भी सही होता, लेकिन मास टू स्पेसिफिक हमने नहीं पढ़ा, ये कुछ नहीं होता प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक। हो सकता है 2 ऑप्शन सही भी हो, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जिससे 1 नंबर मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6, पढ़िए, समझिए, जानिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है, क्या पूछा है, सिद्धांत नहीं है, बताइएगा एक बार। बताएंगे। चलें आगे बढ़ें। देखिएगा, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये आप जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, सभी महत्वपूर्ण है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, और इंटर रिलेटेड भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन, यानी हेरिडिटी, है ना, एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से हम लर्निंग जोड़ सकते हैं, या एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, बात तो सही है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट, रेट कभी इक्वल नहीं होगा, पैटर्न सेम हो सकता है, सीक्वेंस सेम हो सकता है, बट रेट इक्वल हो ही नहीं सकता, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा एक बार इसको। अ चाइल्ड लर्न्स टू रन, एक बच्चा दौड़ना सीखता है, कूदना सीखता है, हॉप करना सीखता है, बिफोर शी कैन स्किप, सॉरी, दौड़ना सीखता है, उछलना सीखता है, उससे पहले कि वो कूदना सीखे। स्किप समझ रहे हैं ना, वो रस्सी आती थी, एक स्किपिंग रोप जिसको कहते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, बताइएगा ये कौन से विकास की प्रक्रिया की बात हो रही है यहां पे, करेंगे रश्मि। बताया ना, क्योंकि नॉट पूछा था नेहा क्वेश्चन में, नॉट पूछा था, ये नहीं पूछा था कौन सा विकास की प्रक्रिया का तत्व है, ये पूछा था कि कौन सा नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो जो पूछा था उसी के अनुसार हमें जवाब देना है, समझ गए। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन स्किप, मतलब एक बालिका पहले कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। आप इसको इस तरह से समझिए, ये क्या है, आप इसको इस तरह से समझिए, बच्चे को अगर चलना या मैं कहूं रनिंग नहीं आती, उसको दौड़ना नहीं आता, ठीक, अगर नहीं आता, या फिर मैं कहूं हॉप करना नहीं आता, मैं कहूं उछलना नहीं आता, मतलब अपनी एक जगह पे खड़े होकर भी वो उछल नहीं सकता, चलना या दौड़ना उसको आता नहीं है। तो एक बात बताइए, कल को हम उसे लॉन्ग जंप के लिए ले जाएं, या एक सिंपल बात मानते हैं, एक कोई जगह है जहां पे गंदगी है या एक गड्ढा है मान लीजिए, उसको उसे कवर करना है। अब वो बच्चा जिसे चलना या दौड़ना नहीं आता, जिसे दौड़ना नहीं आता, उछलना नहीं आता, वो जंप कैसे करेगा, स्किप तो नहीं कर पाएगा ना। स्किपिंग के लिए पहले क्या आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए या एटलीस्ट चलना आना चाहिए। दौड़ने का ऑप्शन नहीं है वहां, चलने का ऑप्शन नहीं है वहां पे, रनिंग और हॉपिंग की बात हो रही है, उछलना आना चाहिए। अगर मुझे उछलना नहीं आता, मैं इस गड्ढे को कैसे पार करूं, ठीक। तो स्किपिंग से पहले ये जरूरी है कि रनिंग और हॉपिंग मुझे आती हो, रस्सा कूदना हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो। तो ये कौन सा सिद्धांत है, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये तो हमें पता है, बात तो सही लग रही है, लेकिन इससे बेहतर भी कुछ होगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये बात ज्यादा अच्छी लग रही है कि पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, एक ये पैटर्न है कि पहले रनिंग से भी पहले क्या है, वॉकिंग होगी, स्टैंड करना होगा उससे पहले, यानी रनिंग फिर हॉपिंग फिर स्किपिंग सीख पाएगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि पहले उसने कूदना सीख लिया बाद में वो चलना सीखेगा, गिर जाएगा भैया, ठीक है ना। तो विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये कहना एकदम गलत होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक। इंटर रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है, लेकिन यहां कुछ पूछा कुछ और है हमसे, तो ये सही है अपने आप में अलग से ऑप्शन, बट यहां के अकॉर्डिंग सही नहीं है जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक। दी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, अरे भाई ये भी बात सही है, लेकिन ये तो देख लो क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसी के अकॉर्डिंग तो जवाब देंगे। या मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी और आप बताएं मुझे कि जी न्यूयॉर्क होती है, कुछ भी कह दें, या तीसरी बात है ना, कुछ और ही बता रहे हैं आप मुझे, मैं पूछूं कुछ और, आप कुछ और जवाब दें, ये वैसी बात हो गई। तो क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अनुसार जवाब हमें चाहिए, वो है कि डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो प्रेडिक्टेबल है, हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा स्किपिंग तभी सीख पाएगा जब उससे पहले रनिंग या हॉपिंग आती हो, उछलना आता हो। ये ऐसी बात हो गई कि बच्चा चलना तभी सीख पाएगा, पहले उसे खड़े होना तो आता हो या उसे बैठना तो आता हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो एक पैटर्न है विकास की प्रक्रिया का, भाई ऐसा थोड़ी पहले पक्के दांत निकलेंगे दूध के दांत बाद में आएंगे, समझ पा रहे हो। तो विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट, अब एग्जांपल दिया है फिर से, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, या मैं कहूं लीनियर नहीं है डेवलपमेंट। इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड, पीछे आता है, रुकता है, मजबूत होता है, फिर आगे जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है विकास का जो पेस पैटर्न है वो सभी के लिए सेम है, यूनिवर्सल है। तो यहां पे बात तो कुछ और हो रही है, हम कुछ और कह रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, ये सही लग रहा है, चक्रीय या वर्तुलाकार। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन नहीं होती डेवलपमेंट, क्या सिर्फ फिजिकली होगा, है ना। ये क्या है, क्या डेवलपमेंट सिर्फ शरीर का होता है, दिमाग का भी होता है, या फिर सोशल और इमोशनल भी होता है। दैट मीन्स ये मल्टी डायरेक्शनल होगा, मल्टीपल दिशाओं में होगा डेवलपमेंट। यूनि का मतलब सिंगल होता है, एक दिशीय नहीं बहुदिशीय होता है विकास, तो ये तो गलत ही हो गया। ये सही है लेकिन यहां जो पूछा है उसके अनुसार सही नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता।
तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्पाइरल एडवांसमेंट का नियम, कि लीनियर वर्सेस स्पाइरल, तो लीनियर ना होकर के स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, विकास की प्रक्रिया चक्रीय होती है, बैक एंड फोर्थ जाती है। हमने 12th नंबर का जो प्रिंसिपल था उसमें ये सीखा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए साक्षी फटाफट से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए और छुट्टी करेंगे फिर आपकी। जवाब दीजिए और घर जाइए तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप घर से ही देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग। कुछ महान होंगे जो पेड़ पे बैठ के देख रहे होंगे, लेकिन उनकी तो हम क्या ही बात करें, हो सकता है पेड़ ही उनका घर हो। चले देखिएगा, ऑप्शन सी कह रहे हैं आप लोग। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी जो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है वो सेंटर से, शरीर के केंद्र से शुरू होगा, एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स दी एक्सट्रीमिटीज, और सिरों की ओर आगे बढ़ेगा, या मैं कहूं परिधि की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड्स, या नियर टू फार। नियर हम सेंटर को कहते हैं। स्पाइरल है ये? नहीं। स्पेसिफिसिटी है? नहीं। प्रॉक्सिमा डिस्टल है? बिल्कुल है। सेफेलोकॉर्डल नहीं है, क्योंकि हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ठीक, तो ये अधोगामी है, शीर्षगामी जो है वो शीर्ष से शुरू होगा, हेड से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, बालक के व्यक्तिगत विकास के बारे में जब बात करें। हाँ, कोई कह रहा है, नम्रता कह रही है मैं ट्री पे तो नहीं छत पे हूँ, बहुत बढ़िया। आरती कह रही है मैं छत से देख रही हूँ, ट्री से देख रही हूँ, यानी पेड़ से, बहुत ही बढ़िया। बेटर है मोहम्मद। देखिएगा, ओके रिया, देखो बिल्कुल बहुत अच्छा, पानी की टंकी पे बैठ के देख रहे हैं, नेटवर्क नहीं है। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत अच्छी जगह चुनी आपने। मच्छरों के लिए एक मोर्टीन लगाई है। देखिए, मैं अभी किसी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, मैं नाम भूल गई उनका। मुस्कान क्या पूछ रहे हो भाई? ठीक है, देखिए सी ऑप्शन। किसी ने ये पूछा कि आपने सेफेलोकॉर्डल में, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। सेफेलोकॉर्डल में क्या बताया था कि विकास लंबवत होता है, या मैं कहूं लॉन्गिट्यूडिनल होता है। क्या यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल की जब हम बात कर रहे थे, और दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि अब आप कह रहे हो कि विकास जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, या मैं कहूं स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। तो ये दोनों चीजें कैसे साथ चल सकती हैं, ये पूछा इन्होंने, जो कि अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो हमें संदर्भ समझना है कि हमसे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सर से पैर की ओर, ये विकास की दिशा है। ठीक है, ये विकास की दिशा है, गति की बात नहीं हो रही है। यहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि आज सर पे कंट्रोल जितना आया है उतना ही कल आएगा, उतना ही परसों आएगा। स्ट्रेट लाइन का जो मतलब है वो लीनियर से है, कि हर दिन बराबर गति रहेगी। सेफेलोकॉर्डल में ये कहीं नहीं होता कि गति बराबर रहेगी। वो एक दिशा की बात कर रहा है कि दिशा सर से पैर की ओर जाएगी। अब वो ऐसा बन रहा है कि वो लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है वहां, लेकिन ये लंबवत की बात हो रही है यहां। ये स्ट्रेट लाइन खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां गति के बारे में बात है, पेस के बारे में बात है, यहां दिशा के बारे में बात है। ठीक है ना, वहां स्पीड की बात हो रही है, यहां डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन में स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। तो सेफेलोकॉर्डल पहले सर पे आएगा कंट्रोल, फिर गर्दन पे आएगा, फिर ये वाले पार्ट पे, फिर टांगों पे, फिर पैरों पे। तो वो एक दिशा हो गई, हेड टू टो।
स्ट्रेट लाइन में कहता है कि हर दिन बराबर होगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स होते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, जो एज के अकॉर्डिंग होते हैं। कि मान लीजिए एक बच्चा है, जो एक व्यक्ति है जो 20 साल का हो गया और उसको खुद से गिलास से पानी पीना ना आता हो, तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि भैया ये चीज तो तुम्हें 15 साल पहले आ जानी चाहिए थी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया रिया कह रही हैं 3 बार पूछा तब जवाब मिला। हाँ, बहुत कई हजार लोग होते हैं, मतलब कई भी क्या, छोड़ो खैर। तो कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, भाई एक्यूरेटली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, है ना। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन कभी भी पूरी तरह से एक्यूरेट होगी तो फिर तो सर्टेन हो गया, वो पता ही है, फिर प्रिडिक्ट क्या करना है ना। तो ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से एक्यूरेटली या एब्सोल्युटली प्रिडिक्ट कर देंगे कि इतना ही, बस इसकी हाइट तो इतनी ही जाएगी, इससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो भी जाए तो वो क्या है, तुक्के की बात हो गई। ये हेविंगर्स ने दिए माइलस्टोन्स, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि प्रिडिक्ट टोटली कर देंगे माइलस्टोन देख करके। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, ये भी कहना गलत होगा कि किसी पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता, ये भी गलत है, लगाया जा सकता है कुछ हद तक। कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात एकदम सही है कि कुछ हद तक पूर्वानुमान या अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हर बच्चे का जो रेट है, दर है, वो भिन्न हो सकती है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ऑर्डरली होता है, डिस हटा देना दोनों से, है ना, और कॉन्टिन्यूअस होता है विकास। क्लियर है बात। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, देखिएगा, समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही है। डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सही है, कोई एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है ना, या बाकी तीनों से ज्यादा सही होगा कोई एक, ऐसा भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है ये पेडागोजी में कि बाकी के 3 पूरी तरह से ही गलत हों। बताइएगा। देखिएगा, समझेंगे फटाफट से। सी कह रहे हैं कई लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है विकास के सिद्धांतों के बारे में। डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, भैया सीक्वेंस में होता है, पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है, एक पता है हमें कि बच्चा पहले बचपन में होगा, तभी बड़ा होगा, फिर जवान होगा, ऐसा नहीं है पहले बूढ़ा हो जाए, है ना। पैटर्न होगा, सीक्वेंस होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। क्रमबद्ध तो होता है, अचानक से नहीं होता, रैंडम नहीं हो सकता कभी भी डेवलपमेंट। रात को सोए, सुबह उठ के देखा 6 फीट हो गए 3 फीट से। डिसऑर्डरली, भैया ऑर्डर में होता है, डिस नहीं। ठीक, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस है, एकदम सही बात। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो विकासात्मक प्रतिमान है वो उनका सांस्कृतिक परिवेश से वो प्रभावित ही नहीं होते। हमने शुरुआत में ही बात की थी पहले क्वेश्चन में, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो देश काल है, वो विकास को प्रभावित करता है। अगर आप भारत में हैं तो आपका विकास एक तरह से होगा, जब अगर आप अमेरिका में हैं तो एक तरह से विकास होगा। आपके कल्चर का, आपकी संस्कृति का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है ना। क्या है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आउट ऑफ 11 कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 11 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिए। अब हम मंडे मिलेंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। मंडे होपफुली आपको पीडीएफ भी जो भी 1-2 पेंडिंग है वो मिल चुकी होंगी, और मैं एक बार सारे बैचेस में चेक भी करा लूंगी मंडे ट्यूसडे तक। हाँ, लड्डू क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो ये बिल्कुल लड्डू ही लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल इस टॉपिक से बन ही नहीं सकते। बस आपकी लैंग्वेज में आपको घुमाया जा सकता है, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो वो आप घूमेंगे नहीं लैंग्वेज में। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद आपका, कल मिलेंगे। सीटेट के लिए बैच अभी जल्दी आएगा, पहले एक बार अनाउंस हो जाने दो सीटेट, फिर निकलेगा बैच। थैंक यू सो मच।